Hello everyone, welcome back to Kaushal Bio Prep. In today's video lecture, we are going to cover the rest of the carp culture. So this topic has been started in the previous lecture. I hope you have seen that. Now we are going to cover the next portion. So we are going to discuss the Hapa breeding of the common carp. So just me take the yeah. सो कॉमन कार्प इज सिपनस कार्पियो, ठीक है। इससे तो आप फेमिलियर होंगे बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी बात करी है। हम सारा जो लेक्चर है वो इसी के अराउंड ही एक्चुअली बना रहे हैं कि एक कार्प जो है हमें समझ आ जाए। तो नाउ द सिपनस कार्पियो जो अगर बात करें, ये कॉमन कार्प जैसे एक्जॉटिक कार्प, ठीक है। सो इसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में भी होती है वर्ल्ड में। हमें बस ये देखना है कि ये कार्प जो है इसको जब हापा ब्रीडिंग करते हैं या हापा ब्रीडिंग जो होती है वो कैसे होती है इसकी, ठीक है। सो अगर हम इसके एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें तो वैसे तो ये काफ़ी अडेप्टेबल है, अलग अलग जो कह लीजिए क्लाइमेटिक एनवायरमेंट कंडीशन है उसमें अडेप्ट कर जाती है अच्छे से। बट इट ग्रोज इन इट्स ग्रोज इन कोल्ड एज वेल एज द वार्म वाटर, तो दोनों तरह से ग्रो कर सकती है। सैलिनिटी की बात करेंगे तो टॉलरेंस काफ़ी अच्छी है, 7 ppt, तो इसकी सैलिनिटी अप टू दैट ये सलाइन वाटर को टॉलरेट कर सकती है। ओमनीवोरस है, ठीक है, तो फीड भी डिफरेंट तरह की ले सकती है। तो फूड आइटम्स जो है वो अवेलेबिलिटी पे आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ बॉटम फॉना एंड फ्लोरा, तो उसको प्रेफर करेगी, मतलब ये खुद नहीं है बॉटम फीडर, कहने का मतलब है कि अगर फीड करती है तो बॉटम पे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको प्रेफर करेगी एज अ फीड, राइट। तो बॉटम फीडर आप इसको कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कॉमन कार्प की अलोन अगर टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, वैसे तो ये डेटा जो है ये बुक के अकॉर्डिंग है, अभी इस बुक को जो है टाइम हो गया है, तो यहाँ पे बोला अराउंड 7.98% ऑफ द टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है। फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो 14.2% है, ये 1998 की बात की गई है, ठीक है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा नंबर आपको नहीं पूछा जाता पेपर में कि कितना प्रोडक्शन में ये इनपुट देती है, बट हाँ ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इसकी सैलिनिटी टॉलरेंस क्या है, ठीक है, किस तरह का फौना ये कंज्यूम करती है, ये सब आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि देर आर 3 वेराइटीज़ ऑफ कॉमन कार्प विच इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द स्केल्स, दैट मीन्स कि किस तरह से आप बात करेंगे स्केल्स कैसे होते हैं, है ना। तो अगर आप पहले बात करें तो सिपरनस कार्पियो कम्युनिस, दिस इज़ अ स्केल कार्प, तो बॉडी जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड है बाय रेगुलरली अरेंज स्केल्स, ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो दूसरी है स्पिनस कार्पियो स्पेक्युलरिस, तो इसको मिरर कार्प भी कहते हैं क्योंकि इसमें अनइवन जो है बॉडी वो कवर होती है, जिसमें लार्ज और ब्राइट स्केल्स होते हैं, विच इज़ बेसिकली लिविंग अ लार्ज एरिया ऑफ बॉडी नेकेड। देन देर इज़ लास्ट वन, दैट इज द सिपनस कार्पियो न्यूडिस, लेदर कार्प जिसको आप कहते हैं, तो बॉडी इज़ कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ स्केल्स, ठीक है, क्योंकि जो स्केल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो बहुत बार जो है अ रो ऑफ डिजनरेटेड स्केल्स कैन बी सीन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द डॉर्सल फिन और एट द बेस ऑफ द अदर फिन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्केल्स के पैटर्न के अराउंड देखी गई है। अब रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की बात कर ले अगर हम, तो जो है अगर आप बात करें एज एंड साइज एट फर्स्ट सेक्सुअल मेच्योरिटी, वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन पे, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे हैं, ठीक है। अगर आप प्लेन्स की बात करें ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया की बात करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है अराउंड 18 to 35 डिग्री सेल्सियस और मे बी मोर, राइट। तो फीमेल जो है वो मेच्योर हो जाती है अराउंड 6 to 8 मंथ्स, लेकिन जो मेल हैं वो 2 मंथ्स अर्लियर मेच्योर होते हैं, ठीक है। तो टाइम वेरी करता है। अगर आप हिली, ये आप बात करें प्लेन्स की, लेकिन अगर आप हिली एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है दैट इज़ अटेन अबाउट 1 ईयर टू, मतलब इट विल टेक अराउंड 1 ईयर, ठीक है। तो इट विल वेरी, ये चेंज होता रहता है। ब्रीडिंग सीजन में जो फीमेल है वो आप उसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एग्स होंगे ना उसके पास, तो इट हैज़ अ स्वॉलन एंड सॉफ्ट एब्डोमेन, राइट, और एक प्रोमिनेंट प्रोट्रूडिंग फ्लैशी वेंट रहता है जिससे हम देख के बता सकते हैं कि दिस इज़ अ फीमेल, राइट। और जो मेल है वो उसके पास भी एक बल्जिंग अब्डोमेन होगा, लेकिन जो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लार्ज साइज़ का टेस्टिस है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो पेक्टोरल फिन है, टिबर्कल है स्केल्स पे, वो अच्छे से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप कि आप थोड़ा सा एनाटॉमी से फेमिलियर हैं कार्प की, तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा एनाटॉमी का पढ़ लीजिए, तो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि दोनों में क्या फ़र्क रहता है। जो साइज़ है उस साइड का वो वेरी करता है 1 से 1.4 mm तक, और जो फिकंडिटी है कि कितना प्रोडक्शन होगा दैट विल बी एस्टिमेटेड अराउंड 180,000 पर kg ऑफ द फिश, ठीक है।
नेचुरल स्पॉनिंग जो है वो होती है, आपको पता है। कन्फाइंड वाटर्स में हो जाती है, शैलो वाटर्स में भी हो जाती है। मार्जिनल फीड जो है वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे हो जाएगी। स्टिकी एग्स होते हैं, हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था। दे आर अटैच टू द फ्लोटिंग वीट, राइट। और पेरीवाइटलिन जो स्पेस है वो काफ़ी नैरो रहता है। एग के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको वाइटलिन मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाद पे जो स्पेस है वो दैट इज़ पेरीवाइटलिन स्पेस, वो यहाँ पे काफ़ी नैरो है। यॉक येलो रहता है, लाइट से ब्राउन कलर का है। इंक्यूबेशन जो है वो डिपेंड करेगी अगेन वाटर टेम्परेचर। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मोस्टली क्या है, जो आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो भी सारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 to 8 डेज जो है वो अगर आप 12 डिग्री रखते हैं तो इंक्यूबेशन इतना रहेगा, अगर आप 20 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और जो न्यूली हैच्ड लार्वी हैं दे विल रिमेन अटैच टू द वीट अराउंड फॉर अ वीक एंड देन जब तक वो यॉक सैक पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे अब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर दे विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द जूप्लैंक्टन, ठीक है। तो ये हमें पता है। पॉन्ड कंडीशन में इजीली आप इसको ब्रीड कर सकते हैं, दैट इज़ देयर ऑल्सो। नाउ अगर आप आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की बात करते हैं तो ये कुछ मेथड्स हैं सीड प्रोडक्शन के। तो यहाँ पे देर इज़ डाबिश मेथड, देर इज़ सुदानिश मेथड, देर इज़ चाइनीज़ मेथड, इंडियन मेथड एंड अगेन द डाबिश मेथड इज़ बिन एक्सप्लेन ओवर हेयर। तो देर आर 4 मेथड्स, ठीक है। हमें इंडियन और चाइनीज़ ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, ये काफ़ी जो है पेपर में पूछा भी जा सकता है ना। डबिश मेथड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ़िश जो है द कल्चरिस्ट जो है डबिश उसके नाम पे बेसिकली ये नाम रखा गया है। और इस मेथड में करते क्या है, जो ग्रास है उसको बॉटम पे ग्रो करते हैं, ठीक है, एक ड्राई पॉन्ड में एक हाइट तक ग्रो कर लेंगे, अराउंड 40 सेंटीमीटर तक ग्रो कर लिया। देन द पॉन्ड इज फिल्ड टिल द वाटर रीचेज द टॉप ऑफ द ग्रास, ठीक है। तो मतलब अगर ये यहाँ तक है, ऐसे मान लीजिए ये 40 सेंटीमीटर तक ग्रास ग्रो किया और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे यहीं तक जहाँ तक टॉप है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देंगे, 2.5% सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे, ब्रीडर्स को रिलीज़ करेंगे। अब आप इसमें क्या डाल रहे हो, अपने फिश से डाल दे रहे हो, ठीक है। 1 फीमेल अलॉन्ग विद द 2 मेल्स, मतलब एक अगर आपने फीमेल डाली है तो 2 उसके कंपैरिजन में आप मेल डालोगे, ठीक है। और यूरोप जो कॉमन कार्प है उस जिस पीरियड में वो ब्रीड कर, जैसे मई टू जुलाई के पीरियड में ब्रीड करती है, उसमें ऐसा किया जाता है, ये डबिश मेथड को यूज़ करते हैं। वहाँ पे कॉमन कार्प जो है वो ब्रीड करेगी, फर्टिलाइज एग्स को हैच किया जाएगा, कहाँ पे, ग्रास पे, क्योंकि मैंने कहा था ना स्टिकी होते हैं, तो इसीलिए ग्रास का यूज़ कर रहे हैं। और आफ्टर स्पॉनिंग क्या होगा, जो ब्रीडर्स हैं उनको पकड़ के रिमूव कर दोगे, एग्स जो है दे आर अलाउड टू हैच, और जब हैच कर लोगे पोस्ट लार्वा स्टेज में उनको फिर से स्कूप कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मेथड, सिंपल ही है। उसके बाद है सुदानिश मेथड, इसमें अगर हम बात करें तो इंस्टेड ऑफ ग्रास और एक्वाटिक वीड आर्टिफिशियल एग्स आर कलेक्टेड, आर्टिफिशियल एग कलेक्टर मेड यूजिंग 2 स्प्लिट बैम्बूज एंड कोकोनट फाइबर्स, ठीक है। आई होप इसका कहीं यहाँ पे पिक्चर भी होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है नहीं, बट द थिंग इज़ इतना सा ही अलग है इसमें कि यहाँ पे ये जो है बैम्बू स्टिक्स को यूज़ करते हैं 2 और स्प्लिट कर लेते हैं उनको, और उसके थ्रू जो है उस बीच में कॉटन फाइबर होता है, ठीक है ना, और उसके थ्रू जो है बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एग्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइबर्स जो है दे आर सोक्ड इन द वाटर फॉर 5 days एंड द फाइबर्स आर अरेंज इन टू लेयर्स एंड देन इट इज़ प्रेस्ड लॉन्गिट्यूडली बिटवीन द 2 स्प्लिट बैंड, मतलब ऐसे स्प्लिट किया ना बैम्बू को इसके बीच में, तो ये इस तरह का एक ना एक आप कह लीजिए कपिंग सा बन जाता है जिसके थ्रू वो जो है एग्स को कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जो फाइबर्स के मार्जिन है उनको ट्रिम कर दिया जाएगा इवन एंड से। दिस इज कैकाबैंस आर प्लेस ट्रांसफरली ऑन अ लॉन्ग बैम्बू पोल, तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये बैम्बू कुछ नहीं है, 2 बैम्बूज हैं, उनके बीच में जो है फाइबर्स हैं और उसके मदद से ये जो है बेसिकली एग्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चाइनीज़ मेथड की अगर हम बात करें तो चाइनीज़ जो है उसमें डबिश मेथड है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि आपके सिराटोफाइलम है, एशर्निया है, इनको यूज़ करेंगे एग कलेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। तो प्लांट्स जो है दे आर प्लेस्ड इनसाइड द स्क्वायर बैम्बू फ्रेम सो दैट द वीट डू नॉट स्ट्रे अवे फ्रॉम द स्पॉनिंग एरिया। दैट मीन्स आप बैम्बू तो ले रहे हैं बट उसमें जो है बैम्बू का एक फ्रेम है बेसिकली, और स्प्लिट बैम्बू नहीं है, ये याद रखेंगे। और बीच में क्या है, प्लांट है जहाँ पे आप एक एग जो है वो स्टिक करेंगे। इंडियन मेथड की अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग जो है वो हापाज में होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हाइड्रिला इज यूज एज एग कलेक्टर, दिस इज द प्लांट विच इज़ यूज इन द इंडियन मेथड, जहाँ पे ब्रीडिंग हापा में होगी और हाइड्रिला को यूज़ किया जाएगा एग कलेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। और एक फीमेल जो ब्रूड फिश है अलॉन्ग विथ 2 to 3, तो यहाँ पे रेशो जो है वो क्या है, थोड़ा चेंज है, 2 से 3 आपको मेल चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रीडिंग हापा में, इवनिंग आवर्स में डालते हैं। देन अबाउट 2 kg हाइड्रिला जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड, वाटर प्लांट है ये, ठीक है, फॉर 1 kg वेट ऑफ द फीमेल।
तो फीमेल से डबल जो है आप बेसिकली हाइड्रिला को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हैचिंग हापा जो है वो अराउंड 1 kg एग जो कलेक्टर्स हैं उनको होल्ड कर सकता है, तो आपको इतने सारे एग्स वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। हैचिंग जब हो जाएगी तो स्पॉन इज़ कलेक्टेड एंड मेजर्ड फ्रॉम देयर, तो बेसिकली दे आर जस्ट यूजिंग अ डिफरेंट प्लांट, राइट। देन देर इज स्ट्रिपिंग एंड आर्टिफिशियल मेथड, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप ब्रीडर्स को पकड़ लेते हैं जैसे हुआ और फिर वहाँ से जो है स्ट्रिप करके जो है उसके एग्स को जो है वो रिलीज़ कर लेते हैं, ठीक है। हापा ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं ना, ये ही जैसे हमारा मेन है यहाँ का, तो हापा ब्रीडिंग में ब्रीडिंग हापास होते क्या है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेमिलियर नहीं है तो ब्रीडिंग हापा क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप्ड कंटेनर है जो कि आप बहुत ही फाइन मेश मस्कीटो नेट क्लॉथ जैसे इस तरह से बनाते हैं और वो क्लोज्ड हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो दैट जो ब्रीडर है दे कैन नॉट लीव इट, ठीक है। इसको आप ओपन कर सकते हैं ओनली फ्रॉम द अबव बाय रोलिंग द क्लॉथ, ठीक है। और ये तब आप ओपन करेंगे जब आप ब्रीडर्स को डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो ब्रीडिंग हापास जो हैं उनका साइज़ अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द ब्रीडर्स, राइट। और फर्टिलाइज एग जो है दे विल अपीयर ट्रांसपेरेंट, उनको आप आराम से वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ हापास, जैसे यहाँ पे ये देखो ये कलेक्शन कर रहे हैं, ये नेट लगा के ये निकाल रहे हैं फिशेस को, ठीक है। ये फिशेस आपको दिख रही है नेट में। मेल और फीमेल की सिलेक्शन की बात करें तो ये एब्डोमेन, पेक्टोरल फिलमेंट, ये हमें पता है सारा, ठीक है। ये एशर्निया जो स्पीशीज़ है, क्योंकि हम इंडियन की बात ज़्यादा करेंगे ना जब हम बात करें, तो जो बेसिकली पहले फ्रेश प्लांट को आपको लेना पड़ेगा। तो ये देखो इस तरह का होता है, अगर आप इस प्लांट से फेमिलियर है, इसको ना टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि बंगाल में इसने इन्फेस्टेशन किया था, तो वहाँ पे ये एज अ एलियन स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हो गया था, बाहर से आया था और इसने पूरे की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लिया था, ठीक है। नाउ तो वी कैन यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, बट अभी रिमूव कर दिया गया है। ये है हापा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये इस तरह से नेट लगा रखा है इन्होंने, और यहाँ पे शर्निया भी रख रखा है ना। तो ये दिस इज़ योर हापा, इसमें जो है आपका दिया, यहाँ पे साइज़ ऑफ ब्रीडिंग हापा कितना दे रखा है, 2x1.5x1, ठीक है। तो ये डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, ये ब्रीडिंग हापा है। आउटर और इनर डायमेंशन ये रहते हैं, हर साइड तरफ से क्लोज रहेगा, ठीक है। अपर साइड इज़ कम्प्लीटली ओपन, द आउटर सेक्शन, इनर जो अपर साइड है वो आप आउटर इनर सेक्शन में कंप्लीट रहेगी, लेकिन वहाँ पे थिक मैश जरूर लगाया जाता है, ठीक है। फिर हार्मोनल एडमिनिस्ट्रेशन ये हम पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ब्रीडिंग हापा है तो आप फीमेल और मेल की बॉडी में जो है उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है हार्मोन इंजर्ट करते हैं। फीमेल में 0.2 ml है और मेल में 0.1 ml पर kg है। तो ये देखो कॉमन काप में ये आपको दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। ये हापा ब्रीडिंग है, ये देखो इस तरह का हापा दिखाई देता है। ये जब तभी खोलेंगे इसको जब इसको ब्रूडर्स को डालना है, ठीक है। जैसे उन्होंने सरनियाँ डाल दिया ना, यहाँ पे एग्स अटैच हो जाएंगे, क्योंकि 6 to 10 आवर्स लगेंगे वहाँ से। इन्होंने जैसे ब्रीडर्स डाले, ब्रीडर ही डालेंगे उसी टाइम पे जब उन्होंने एग रिलीज़ करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद वो अगली मॉर्निंग जो है वो इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। फिर एग कलेक्ट कर लेंगे, ये वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्पॉनिंग जो है वो मस्कीटो नेट लगाया होता है, ये अच्छा डायग्राम है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट। तो ये हैचिंग हापा है, यहाँ पे ये देखो ये बैम्बूज के पोल लगाए हुए हैं कि स्क्वायर जो मैश मस्कीटो नेट है वो लगा हुआ है, ठीक है। बॉटम में इतना रहता है, ये अबव द वाटर भी इतना होना चाहिए, और ऊपर भी ये ऊपर जो है यहाँ पे एक नेट लगाया जाता है, ठीक है। फिर एग इंक्यूबेशन करी जाती है, ये देखो कि यहाँ से निकाल के इसको इसमें डालने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हैचिंग हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और जो भी आपका एग है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में है उसके अकॉर्डिंग वो हैच कर जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दी हापा। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी द नर्सरी फिश पॉन्ड मैनेजमेंट। तो जो नर्सरी है उसके बारे में इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जो है ये देखना है कि किस तरह से हम इसको कल्चर करते हैं ना, हमें काप कल्चर की बात करनी है। बट यहाँ पे एक चीज़ है विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दी एक्वाटिक वीड। जब भी आप फिश का फार्म में कल्चर करेंगे तो एक्वाटिक वीड जो है वो काफ़ी परेशान करती है, तो उसका एरेडिकेशन कैसे, अब ये कौन सी होती है ये ध्यान रखना है आपको, ये नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक वीड्स इज फाउंड। सो जैसे कि देर इज सिराटोफाइलम, ठीक है, इसको हॉर्नवॉट बोलते हैं। देर इज मार्सेलिया, यू कॉल इट द वाटर शैमरॉक। देन देर इज टाइफा कैटल जिसको बोलते हैं हाइड्रिला, वेरी कॉमन। वाटर हाइंथ जो है वेलिस्नेरिया, ठीक है, दिस इज द टैप ग्रास। देन लेमना, डकवीड, एंड देन देर इज निम्फिया एल्बा, दैट इज द वाइट वाटर लिली। दीज आर सम वेरी कॉमनली फाउंड एक्वाटिक वीड्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो एक्वाटिक वीड है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी डेंस हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से, और ये जब वहाँ पे पानी में ग्रो करी तो ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट को भी वहाँ से ले रही है ना,
तो जो फ़िश पॉपुलेशन है उसको नहीं मिलेगा न्यूट्रेंट, क्योंकि वो न्यूट्रेंट जो है वो वीड ले रही है, तो लिमिटिंग कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं बेसिकली, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट, और ऊपर से क्योंकि ये डेंसली वहाँ पे ग्रो करी तो फिश प्रॉपरली मूव नहीं कर सकती, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर में ऑक्सीजन का जो कंटेंट है उस पर भी आप कह लीजिए एक ये इसका इफेक्ट रहता है। और जैसे अगर मान लीजिए प्रेडेटर फिश है या फिर प्रे फिश है, उनके इंटरेक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या कर रही है वहाँ पे, डेंस जो है वो वहाँ पे ग्रो कर रही है, ठीक है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बड़े सारे कंट्रोल है। ये देखो यहाँ पे जैसे बहुत दैट, यहाँ पे अगर कंट्रोल की बात करें तो ये दो तरह के, ये हैंड पिकिंग कर रहा है, ठीक है, निकाल रहे हैं ये, और ये जो है वो नेट के थ्रू भी निकाल रहे हैं। तो हैंड पिकिंग जो है वो कर सकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी वीड होगी वो रूट से उसको निकाल लो। नेटिंग मेथड में आप नेट को ड्रैग करोगे, उससे भी रेडिकेट हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एक्वाटिक इंसेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे देर इज़ कॉलीटेरा, हेमिटेरा, ओडोनेटा एंड फेरी श्रिम्प, दीज आर कॉमनली used in nursery ponds to eradicate the aquatic weed, right। तो अब यहाँ पे I'll show you, ये देखिए, ये आपका वाटर स्कॉर्पियन है, दिस इज़ वाटर स्टिक इंसेक्ट, देन देर इज डाइविंग बीटल, ड्रैगन फ्लाई, दीज आर योर एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। अब ये जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं ये भी बहुत आप कह लीजिए, सॉरी शायद मैंने ये बोल दिया कि इनको यूज़ किया जाता है, ये एक्वाटिक इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कार्प कल्चर में, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए अच्छे नहीं है अगर हम कार्प कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था वीड का, कि जो प्लांट हैं उनको कैसे करना है। इसके लिए कभी कभी आप कह लीजिए प्लांट को किल करने के लिए वीडीसाइड वगैरह भी डाल देते हो, ठीक है, पर डिपेंड करता है फिश के ऊपर, उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वैसे एक्वाटिक इंसेक्ट्स जो हैं इस कैटेगरी में जो आते हैं, वाटर बीटल है, डाइविंग बीटल है, ये भी परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में ये सारे इंसेक्ट्स हैं, यू कैन सी द पिक्चर्स वेरी वेरी क्लियरली। ये ड्रैगन फ्लाई है आपका, ठीक है, वाटर बीटल है, वाटर स्पाइडर है, जाइंट वाटर बग है, ये सारे एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इनको आप कैसे रेडिकेट कर सकते हैं, मैनुअल मेथड, पकड़ पकड़ के निकालो, या केमिकल मेथड जो कॉमनली यूज है, इंसेक्टिसाइड जो है उसको दिया जाता है। और नर्सरी रेयरिंग के टाइम पे ध्यान रखो, ठीक है। तभी तो फ्राइज को अलग अलग रेयर किया जाता है, वाई दे आर डिफरेंट पॉन्ड्स, ठीक है। अलग अलग पॉन्ड्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पे जो है अलग अलग तरह से इनसे डील किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री फीडिंग कर रहे हैं पॉन्ड में, ठीक है जी। ये देखो, ये इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं, फीडिंग जो है वो अलग अलग से तरह से डाल रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा सप्लीमेंट्री फीडिंग में जो है वो क्या किया होगा कि मतलब अच्छे से वो कार्प कल्चर के लिए बेटर रहे, और जो इंसेक्ट्स हैं उनको वो चीज़ हार्म करे। समटाइम कुछ ऐसे भी फीड बनाई जाती है जो फ़िश के लिए तो अच्छी है लेकिन इंसेक्ट के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर ये लाइमिंग की बात है। लाइमिंग जो है ये काफ़ी कॉमनली करी जाती है पॉन्ड में। 3 पर्पस है इसके। सबसे पहले जो है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, पीएच को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और ये जो बफर है बेसिकली डेली पीएच फ्लक्चुएशन का, उसको क्रिएट करेगी। और फिर इट विल स्टरलाइज द पॉन्ड प्रायर टू द स्टॉकिंग, ठीक है। लाइमिंग डोसेज जो है वो डिपेंड करेगा कि आपको पीएच कितना है और किस तरह की आपकी सॉइल है, और रिक्वायरमेंट ऑफ जो लाइम है वो ये देखो ये डाल रहे हैं लाइम, ठीक है, वो डिपेंड कर जाएगी। मैन्योरिंग भी की जाती है फार्म में, ये मैन्योर डाल रहे हैं, ठीक है। और वो ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप क्या करो, अच्छे से उसको कर पाओ ग्रो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्प कल्चर। आई होप यहाँ तक बहुत है हमारे लिए। आई होप कि आपको कुछ समझ आया। इफ़ यू हैव अनदर क्वेश्चंस और क्वारीज सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, एंड आई know that lectures are not coming that continuously, but I will try my best कि अब अच्छे से लेक्चर आए आगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन या हो आपको या कुछ नहीं समझ आया तो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल पुट दिस पर्टिकुलर PDF इन द टेलीग्राम चैनल। इसमें और भी चैप्टर्स हैं बट ये आपके लिए इतने सफिशेंट है, बाकी तो सारा मैनेजमेंट पे ही है, ठीक है। बट इतना काफ़ी है पेपर के लिए। बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू रीड मोर, आई विल पुट द होल PDF इन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल हियर। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।